हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग मां सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2 डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो लुक एट द बोर्ड। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में the graph of y is equal to px are given below for सम पोलिनोमियल्स px। हमें ये ग्राफ बना के दिए हुए हैं, नीचे दिखा रखे हैं, ग्राफ शीट पे बने हुए। आपको जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ऑलरेडी ये ग्राफ दिए हुए हैं, फिगर्स आपको उसको देख के बनाने हैं। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। px रिप्रेजेंट कर रहा है पोलिनोमियल को, तो फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है इन ग्राफ को देख के। इन ईच केस 6 पार्ट्स है स्टूडेंट्स, इसके मैं 3 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, बाकी 3 पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए फर्स्ट फिगर में ये एक्स वाई प्लेन है और ये जो लाइन बनी हुई है ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रही, ये लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस को ओनली। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस बनेंगी वो जीरो होगी, एक भी जीरो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो ग्राफ दे रखा है हमें y इज इक्वल टू पी एक्स का, तो पी एक्स जो पोलिनोमियल होगा उसकी फॉर्म भी x वेरिएबल में होगी, तो जीरोस जो हम निकालेंगे वो x की ही निकालेंगे। ठीक है, जैसे सपोज x प्लस वन है, x प्लस वन एक पी एक्स पोलिनोमियल हो गया, तो उसकी जीरो जब निकालेंगे तो x प्लस वन को हम जीरो के बराबर रख देंगे, तो x की कितनी जीरो आएंगी, एक ही जीरो आएगी। ठीक है, जब उसको जीरो के बराबर रखेंगे तो मीन्स x की वैल्यू -1 आएगी, तो एक ही जीरो आएगी। तो अगर ये ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, टच करेगा, तभी हमारी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। तो फर्स्ट फिगर में जीरो एक भी नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो एज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस को ग्राफ नहीं टच कर रहा। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए जो ग्राफ बना हुआ है xy प्लेन में, ये x एक्सिस को इस एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी यहाँ पर स्टूडेंट, एक। तो सेकंड पार्ट द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस एट वन पॉइंट, क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए ग्राफ जो बना हुआ है इस टाइप से बना हुआ है, x एक्सिस को हम देखेंगे कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, तो कितनी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी, 3। सो नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। अगर इसी तरीके से यहाँ पर इनको रिप्लेस कर दूं मैं, y की जगह x और x की जगह y आ जाता, उस केस में हम y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करेगा ग्राफ वो चेक करेंगे। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर रिप्लेस करके आपको क्वेश्चंस पूछा जाए, बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है, अगर ग्राफ चेंज कर दिया जाए, जो पोलिनोमियल है उसका वेरिएबल x की जगह y हो जाए, ठीक है, यहाँ पर x की जगह y वेरिएबल हो जाए और यहाँ x दे दिया जाए, ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो उस केस में जो नंबर ऑफ जीरोस हम निकालेंगे, उस केस में ग्राफ y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करेगा वो बताएगा उसकी नंबर ऑफ जीरोस को। तो मैं वही बात आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ अगर हम x कर दें, यहाँ y कर दें, तो इसकी नंबर ऑफ जीरो 1 बन जाएगी। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Find zeros of quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, हमें फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस, ठीक है। उसके अलावा रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा उसे हम वेरीफाई करेंगे। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट मेरे बोर्ड पे लिखा है, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। फर्स्ट मैं आपके सामने अभी सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसकी जीरोस निकालनी है, तो इसे हम जीरो के बराबर रख देंगे, तो इसकी जीरोस निकालने के लिए इसे हम इक्वल टू जीरो रख देंगे और यहाँ से फिर इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। प्रोडक्ट जो बन रही है स्टूडेंट्स वो -8 बन रही है, तो -8 प्रोडक्ट बननी चाहिए और जो सम बन रहा है वो इसका -2 बन रहा है। तो ऐसे दो रूट हम सोच लेंगे जिनको ऐड करें तो उसका सम बने -2 और मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाए। तो ऐसे दो रूट हैं -4 एंड प्लस का 2, क्योंकि -4 में प्लस करेंगे जब आप 2 तो आंसर आएगा -2 और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट भी आ जाएगी इनकी -8। तो -2x को मैंने लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में, x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 2x, इसका सम यही आ रहा है -8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x कॉमन लेने पर यहाँ पर रह जाएगा x -4, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा x -4। एक बात और ध्यान रखें, दोनों में सेम ही आएगा, तभी हम इन दोनों में से x -4 कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से x -4 कॉमन आ गया, रह गया x + 2 विच इज इक्वल टू 0। तो रूट्स आ जाएंगे, इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये तो हमारा इतना क्वेश्चन हो गया जीरोस निकालने का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस हमारे पास आ गई 4 एंड -2। अब हमने रिलेशनशिप जो वेरीफाई करना है उसके लिए देखिए सम भी करेंगे हम जीरोस का और प्रोडक्ट भी करेंगे। सबसे पहले लेट अस टेक दिस जीरोस। फर्स्ट जीरो को मैंने मान लिया अल्फा के बराबर, अल्फा इज इक्वल टू 4, और दूसरे जीरो को मैंने मान लिया बीटा, बीटा इज इक्वल टू -2। तो ये दो जीरोस हमारे पास निकली हैं। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कौन सा, ये वाला गिवन पोलिनोमियल, इसके कोफिशिएंट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। अब इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें पता चल जाएगा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर -2 है, और c की वैल्यू -8 है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस आई थी हमारे पास 4 एंड -2, उनको ऐड करेंगे। उनको ऐड करा मैंने, 4 और -2 को ऐड करने पर 4 -2 2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब 2 के बराबर आ गया तो सम ऑफ जीरोस, स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो, उसमें अगर हम सम ऑफ जीरोस की अगर बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, वो होता है -b/a के बराबर, ठीक है। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो c/a के बराबर होगा। अब हम देखते हैं क्या ये जो वैल्यू हमारे पास 2 आई है, क्या ये -b/a के बराबर है। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या थी, -2 थी, तो यहाँ पर जब आप b की वैल्यू रखते हैं -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मीन्स ये इसके बराबर है, तो इट इज इक्वल टू -b/a। तो हमने ये चीज वेरीफाई कर दी, इन दोनों जीरोस को ऐड किया और रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आया, -b/a। अब इसी तरीके से इन दोनों जीरोस की प्रोडक्ट करेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस आई थी 4 एंड -2, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी -8। तो -8 जो मल्टीप्लाई आई है, तो मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो c/a के बराबर होती है। इस फॉर्म के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगी, c/a। तो c की वैल्यू क्या है, -8 है, और a की वैल्यू 1 है, तो -8 को आप लिख सकते हैं -8/1, तो विच इज इक्वल टू c/a। तो ये रिलेशनशिप यहाँ से क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो स्टूडेंट्स इसी टाइप से आप और पार्ट्स भी खुद से ट्राई करेंगे। Now come to question number 2. In question number 2, find a quadratic polynomial. एक quadratic polynomial find out करना है, the sum and product of whose zeros are given. ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, फाइंड आउट करना है जिसकी जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें दे रखा है। जीरोस का सम है 1/4 एंड प्रोडक्ट है -1। इस क्वेश्चन नंबर 2 में और भी जैसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, 2 पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ जीरोस। जीरोस मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, जीरोस हम मान लेंगे अल्फा एंड बीटा। तो मीन्स हमें सम दे रखा है, फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है इसमें सम दे रखा है हमें जीरोस का, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 एंड अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो -1 दे रखा है। तो इसे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। तो उसका मेथड यही रहेगा स्टूडेंट्स, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस एक फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं किसी भी टाइप का, जब आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो इस एक फॉर्मूले की हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इजीली बन जाएगा। देखिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो x² एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे रखा है, तो उसकी वैल्यू रख देंगे, मीन्स अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा बीटा। तो अब x² सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4 इनटू x प्लस अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट क्या है हमारे पास -1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू -1 यहाँ रख देंगे हम।
अब ये 4 जो है, इस 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हम एलसीएम लेते थे उसी तरीके से 4 इंटू एक्स स्क्र, ये पहले तो मैंने इसको सॉल्व किया प्लस माइनस वाले केस को, एक्स स्क्र माइनस एक्स बाय 4 प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। अब इस 4 से एक्स स्क्र की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4x स्क्र माइनस एक्स एज इट इज, 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आप ये सोचेंगे कि ये 4 कहाँ पर गया, तो ये 4 एक कांस्टेंट है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को वैसे भी 0 के बराबर हम मान लें, इक्वेशन बना दें, तो 4 की मल्टीप्लाई 0 से 0 ही आएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस टाइप से ये बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमें √2, मींस हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3। नाउ फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/3। अब वही काम करेंगे हम, 3 की मल्टीप्लाई x से, एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर, फिर 3 की मल्टीप्लाई √2 से, 3√2 आ जाएगी, माइनस एज इट इज रहेगा 3√2x प्लस 1, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। बस आपको ध्यान से ये चीज याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस एक फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।